ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। भक्ति योग रहस्य स्वामी राम तीर्थ जी का ग्रंथ, जिसमें उपासना नामक अध्याय से बात चल रही थी और कल के सत्संग में आया कि जैसा मेरा चित्त होता है वैसे चित्त और स्वभाव मेरे पास आकर्षित हो जाते हैं। औरों की अवस्था पर भला बुरा चिंतन करते रहने में कभी झगड़ा निपटता भी नहीं। उन लोगों को क्या पकड़ूं, सब मनों का मन मैं हूँ, सब चित्तों का चित्त मैं हूँ। ईश्वर दर्शन तो तब मिलेगा जब सांसारिक दृष्टि से प्रतीतमान वैरी विरोधी निंदक लोगों को क्षमा करते हमें इतनी भी देर न लगाएं जितना गंगा उन तिनकों को बाहर ले जाने में लगाती है, जितनी आलोक किरणें अंधकार को उखाड़ने में लगाती हैं। अब आगे और एक बात बहुत अच्छी आई थी इसमें कि दुनिया में जो ये द्वेष दृष्टि है, इसको कहा कि इसको बहुत श्रेष्ठ नाम देकर आँखों पर पर्दा मत डालो। इस सर्पणी को अर्थात द्वेष को अपनी छाती से लगाए क्यों फिरते हो। अब आगे लेते हैं। जब तक सर्व पदार्थों में समधि नहीं होती तब तक समाधि कैसी। जब तक सर्व पदार्थों में समधि अर्थात समबुद्धि नहीं होती तब तक समाधि कैसी। विषम दृष्टि रहते योग समाधि और ध्यान तो कहाँ, धारणा भी होनी असंभव है। समदृष्टि तब होगी जब लोगों की भलाई बुराई से भावना उठ जाए, और यह क्यों कर उठे। जब लोगों में भेद भावना उठ जाए तो पुरुषों को ब्रह्म से भिन्न मानकर जो अच्छा बुरा कल्पना कर रखा है न करें। समुद्र में जैसे तरंगे होती हैं, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई ऊंची कोई नीची, कोई तिरछी कोई सीधी, उनकी सत्ता समुद्र से अलग नहीं मानी जाती, उनका जीवन भिन्न नहीं जाना जाता है। इसी तरह अच्छे बुरे आदमी और अमीर गरीब लोग तो तरंगे हैं जिनमें एक ब्रह्मा समुद्र ठाड़े मार रहा है। आहा आहा। अच्छे बुरे पुरुषों में जब हमारी जीव दृष्टि उठ जाए और उनको ब्रह्मरूपी समुद्र की लहरें जान ले तो राग द्वेष की अग्नि बुझ जाएगी, छाती में ठंडक पड़ जाएगी। जो लहर ऊंची चढ़ गई है वह अवश्य नीचे गिरनी है। इसी तरह जिस पुरुष में खोटापन समा गया है वह अवश्य दुख पाना ही है, परंतु लहरों में ऊंच और नीच भाव को प्राप्त होने पर भी समुद्र के पृष्ठ को ही क्षितिज धरातल
माना गया है। इसी तरह बीज रूप लोगों के कर्म और कर्मफल को प्राप्त होते रहने पर भी ब्रह्मरूपी समुद्र की समता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लहरों का तमाशा भी क्या सुखदाई और आनंदवर्धक होता है। पर हाँ, जो पुरुष भीग जाए, डूबने लगे, उसके लिए तो वह उपद्रव रूप है। समुद्र दृष्टि होने से समधि अर्थात समान समबुद्धि होने से ही समाधि होगी। ओम शांति शांति शांति।